नेपाल में हुई हिंसा अराजकता के बाद भारत में कई नेता इस प्रकार से ट्वीट कर रहे हैं जो उकसाने वाले हैं। इस प्रकार से ट्वीट कर रहे हैं कि भारत में भी ऐसी घटना हो सकती है, सजग रहना चाहिए। ये तक नेता कह रहे हैं कि बिहार का बॉर्डर नेपाल से लगा हुआ है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। लेकिन क्या इस प्रकार के ट्वीट या बयान उकसाने वाले हैं? इसे लेकर शिवसेना ने संजय निरुपम के नेतृत्व में मुंबई पुलिस के सामने एक शिकायत दर्ज कराई है और शिकायत में इस पर नजर रखने और कठोर कार्रवाई की मांग की है। हमारे साथ संजय निरुपम जी हैं। निरुपम जी, आप लोग वर्सोवा पुलिस थाने पहुंचे हुए हैं, डीसीपी से मुलाकात की, क्या मांग की है आपने और किस प्रकार की शिकायत दी है? नेपाल में जो अराजकता पैदा हुई और हिंसा का एक जबरदस्त और बहुत ही खूनी वातावरण दिखा, उसके प्रति जो विरोधी पक्ष के नेता हैं वो सरकार को सतर्क नहीं कर रहे हैं, सरकार को धमकी दे रहे हैं कि जैसे नेपाल में हुआ वैसे ही हिंदुस्तान में भी हो सकता है, सावधान हो जाइए। लालू यादव के बेटे ने वहां पर यह कहा कि नेपाल से बिहार की सीमा मिलती है, याद रखिएगा। मतलब यह धमकी है, यह सतर्क नहीं किया जा रहा है। संजय राउत जो यहाँ उबाठा के नेता हैं और एमपी हैं, ऑनरेबल एमपी हैं, उन्होंने उस दिन, जिस दिन नेपाल में हिंसा जबरदस्त भड़की थी, उस दिन लगातार 3 ट्वीट किए और तीनों ट्वीट में जो उनका सार था वो ये था कि भारत में भी इस तरह का हो सकता है, सावधान, भारत माता की जय और वंदे मातरम। और उसके बाद नीचे उन्होंने वो सारे नेपाल के जो हिंसक वीडियो हैं उन वीडियो को टैग किया। उस वीडियो में एक वीडियो में जिसमें वहां के वित्त मंत्री के ऊपर हमला हुआ है, उस वित्त मंत्री के हमले वाले वीडियो को टैग करते हुए, अटैच करते हुए उन्होंने यहाँ के वित्त मंत्री, भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को टैग किया है। प्रधानमंत्री को हर ट्वीट में टैग किया है, भारतीय जनता पार्टी को हर ट्वीट में टैग किया। मतलब विपक्ष अपनी हारों से इतना परेशान हो गया है, इतना एक तरह से कह सकता हूं कि एकदम से निराश हो चुका है कि ऐसे में उसको भी दिखता है कि जैसे श्रीलंका में, बांग्लादेश में, नेपाल में हिंसा के जरिए सत्ता पलटी गई है, वैसे ही हिंदुस्तान में भी होना चाहिए, उनकी सुप्त इच्छा है। तो ऐसी सुप्त इच्छा रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें महाराष्ट्र के नेता संजय राउत के खिलाफ आज मैं वर्सोवा पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एक शिकायत लेकर के आया हूं और मैंने पुलिस से निवेदन किया है कि उनके तमाम ट्वीट को देखा जाए, पढ़ा जाए और उसमें भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 150 के तहत किसी प्रकार का उल्लंघन हुआ है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जानी चाहिए। मैंने एफआईआर की डिमांड की है। मैं फिर से स्पष्ट कर देता हूं कि विरोधी पक्ष के नेताओं का गला घोटने का यह प्रयत्न नहीं है। विरोधी पक्ष को पूरा अधिकार है सरकार के कामकाज के ऊपर टीका टिप्पणी करने का, यही लोकतंत्र की ताकत है। लेकिन संविधान के दायरे में रह के और लोकतांत्रिक तरीके से उनको टीका टिप्पणी करनी चाहिए। लेकिन नेपाल की घटना के बाद जिस प्रकार से बयान पूरे देश में विरोधी पक्ष के नेताओं के हैं, जिसमें संजय राउत के बयान प्रमुख हैं, वह निश्चित तौर पर पूरे देश के लोकतंत्र की परंपरा के खिलाफ है, पूरे देश में संविधान की भावना की हत्या करने वाला है। आपने एक नेता का जिक्र किया संजय राउत का, जिन्होंने ऐसा बयान दिया, लेकिन सोशल मीडिया पर कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या फिर कई यूट्यूबर जो पूर्व पत्रकार रह चुके हैं, वो ऐसे वीडियोस बना रहे हैं कि भारत में भी ऐसी स्थिति आ रही है और इस प्रकार से अंजाम हो सकता है। क्या ये कहीं ना कहीं ये इस दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है प्रोवोक करने का? देखिए, आज की तारीख में सोशल मीडिया के जरिए जनमानस को प्रभावित करने का एक बड़ा काम पूरी दुनिया में चल रहा है। तो हिंदुस्तान में भी ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो सुबह उठते हैं और रात को सोने से पहले तक सिर्फ एनडीए को गाली देते हैं, मोदी जी को गाली देते हैं। तो ऐसे लोगों को नेपाल की घटना या बांग्लादेश की घटना के बाद एक मौका मिल जाता है लोगों की भावनाओं को भड़काने का। तो ऐसे यूट्यूबर्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ये काम मैं नहीं, केंद्र सरकार और दिल्ली में बैठी हुई जो एजेंसियां हैं उन एजेंसियों को करना चाहिए। लेकिन निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे लोगों को जो एक जो सांप का फन उठाना चाहते हैं, फन उठाने से पहले उसको कुचलने का काम करना चाहिए। वरना इस देश में कोशिश करेंगे कि नेपाल जैसा या बांग्लादेश जैसा कोई ना कोई हिंसक वातावरण तैयार हो। सोशल मीडिया पर कई प्रभावी लोग भी या जो अपने आप को समाज सेवी कहते हैं, इन्फ्लुएंसर कहते हैं, कुछ पूर्व पत्रकार ये तक लिख रहे हैं कि अगर आपको भारत में मौका मिले तो आप किन 3 नेताओं को पीटना चाहेंगे, और वो वित्त मंत्री और तमाम जो वीडियो है वो शेयर कर रहे हैं। ये कहीं न कहीं इस पर जो साइबर सेल है, सरकार है, महाराष्ट्र सरकार है, आपकी सरकार है, उसको ध्यान देने की ज़रूरत है? ऐसे यूट्यूबर्स के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। ये सीधे लोगों को भड़काने का, प्रोवोक करने का, उकसाने का काम है। जिन तथाकथित पत्रकारों ने या सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स ने इस प्रकार के वीडियोस बनाए हैं उनको छोड़ना नहीं चाहिए। यह इस देश के कायदे का उल्लंघन है, इस देश के संविधान का खिलाफ
बनाया हुआ वीडियो है और कहीं ना कहीं अलोकतांत्रिक है, भारत की सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। संजय निरुपम, शिवसेना नेता प्रवक्ता, जिन्होंने मुंबई के वर्सोवा पुलिस थाने में शिकायत कराई है संजय राउत के खिलाफ, मांग की है कि मुंबई पुलिस और साइबर सेल इसका संज्ञान ले और उचित कार्रवाई करे। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई।